ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल भाग्य टैरो कार्ड रीडर में वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके ससुराल में स्टार्टिंग डेज कैसे रहेंगे, आप वहाँ पे कैसे रहोगे, कैसे मैनेज करोगे, कैसा रहेगा आपका दिन। तो मैंने 2 एंजल्स नंबर लिए हैं। जिन एंजल्स नंबर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो एंजल नंबर ले सकते हैं। पाइल नंबर 1 है 88 एंजल नंबर एंड पाइल नंबर 2 है 99 एंजल नंबर। आप जिस पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पाइल ले सकते हैं। अगर आप दोनों पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है और पॉजिटिव रहना है। जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों को रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों को रेजोनेट नहीं करेगा, तो आप पाइल चेंज कर सकते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल का हिस्सा बनिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो आप मुझे पर्सनली अगर कोई भी क्वेश्चन चाहते हैं या रीडिंग चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या मुझे एफबी पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हैं। तो चलिए पाइल नंबर 1 से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपके ससुराल में स्टार्टिंग डेज कैसे होंगे। ओके, हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने लिया 88 एंजल नंबर, अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपके ससुराल में स्टार्टिंग डेज कैसे होंगे। ओके, चैनल पे न्यू है, वेडिंग से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे न्यू है तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए, वहाँ हो सकता है वहाँ पे आपकी मतलब जिस टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं वो आपको वहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। कैसे मुझे तुम किस्मत पे आए, ये सॉन्ग आया चैनल सॉन्ग, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ये सॉन्ग देना चाहते हैं कि कैसे मुझे तुम मिल गया। एक बार ज़रूर ये सॉन्ग सुनिए, ठीक है। यूट्यूब पे या कहीं पे भी सुन सकते हैं आप। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे मिला है आपके डेक में, और मिला है सॉर्ड्स के कार्ड, पेंटिकल्स के कार्ड, वॉन्ड्स के कार्ड, पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, और द मिला है द मून कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके कार्ड लग गए हैं, आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जिन्होंने लिया है पाइल नंबर 1 उनके मुझे लग रहा है कि कोई जो है या तो आपकी जो है सिस्टर इन लॉ होंगी आपकी, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होंगी। दिख रहा है आपको? यस, दिख रहा है। तो पाइल नंबर 1 मुझे लग रहा है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है स्टार्टिंग डेज में मुझे लग रहा है आपकी जो सिस्टर इन लॉ होंगी थोड़ी सी डोमिनेटिंग होंगी, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होंगी, या तो आपकी मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट, थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो सकती हैं। और आपके स्टार्टिंग डेज वहाँ पे कैसे रहेंगे, तो मुझे लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है चेंजेस देखेंगे वहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हैं सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। तो ये कार्ड ये 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, जो कार्ड ये शो कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप कहीं और रिश्ता चाहते थे बट आपकी शादी यहाँ हो गई। तो मुझे लग रहा है स्टार्टिंग डेज में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी मैं अगर कहूँ तो कंडीशन आपके मुताबिक नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा सैड, क्योंकि देख रहे हैं द मून कार्ड आया है। तो गाइस देखिए, निगेटिव नहीं होना है, बाकी भी मैं पॉजिटिव जो है वो चीज़ें बता रही हूँ। अभी क्या है, अभी ये कार्ड आया है तो मैं ये बता रही हूँ, तो आप उस चीज़ को लेकिन निगेटिव नहीं हो जाना कि मुझे पता नहीं कैसा मिल जाएगा। देखिए, द मून कार्ड आया है तो मुझे लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव थॉट आपके दिमाग में आएंगे कि मैं कहाँ फंस गई, या कहाँ मुझे वहाँ करना था और ये कहाँ मैं आ गई, ये कहाँ
हम तेरे साथ चलते चलते। तो क्या है, आपकी जो एनर्जी है थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, आप थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं स्टार्टिंग डेज में, मुझे लग रहा है। प्लस मुझे लग रहा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, उनके संग आपको थोड़ा-सा बैठने और मतलब अगर कहूँ तो बॉन्डिंग एक जो होती है कि संग में रहना, उनका रहन-सहन जो होगा आपके घर से चेंज होगा। क्योंकि मुझे ये लोग बहुत ज़्यादा रिच फैमिली के नज़र आ रहे हैं और आप जो है थोड़ी से मिडिल क्लास फैमिली के नज़र आ रहे हैं, पायल नंबर 1। तो मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग डेज़ में आपको थोड़ा-सा उनके संग कहते हैं बैलेंस बैठाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद क्या आया है, आप देख सकते हैं द एम्प्रेस का कार्ड आया है और एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। तो इसमें ये कार्ड ये शो करता है कि आपकी जो फैमिली होगी वो तो रिच फैमिली होगी, बट ये चीज़ है अभी आप जैसे अपने मैके में हैं, जहाँ पे हैं, जो आपका घर है, वहाँ के रीति रिवाज अलग हैं और इनके रीति रिवाज अलग हैं। तो स्टार्टिंग डेज़ में मुझे लग रहा है थोड़े से अप डाउन्स आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो इस हिसाब से इन लोगों के जो क्या है कि अपना रहन-सहन और ये चीज़ें कहते हैं ना, थोड़ा-सा चेंज है आप लोगों की फैमिली से, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। तो आपको स्टार्टिंग डेज़ में हो सकता है कि जो इनकी ये क्या है, आपकी सिस्टर इन लॉ हैं, थोड़ा-सा आपको सुनाएँ, "अरे ये कैसे, ये तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता", जैसे कहते हैं नहीं टीवी सीरियल टाइप का उस टाइप की हो सकती हैं कि ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो स्टार्टिंग डेज़ में मुझे लग रहा है थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगा। वो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से नहीं, आपकी फैमिली की तरफ से हो सकती है, इन-लॉज़ की तरफ से हो सकती है। तो एम्प्रेस कार्ड ये शो करता है कि आपके अंदर वो पावर है कि आप सबको जीत सकती हो, सारी मतलब कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप उन प्रॉब्लम को दूर कर सकती हो। अपनी जो लाइफ है उसमें पॉजिटिव जो थॉट हैं या थिंक हैं वो ला सकती हैं और चेंजेस ला सकती हैं, क्योंकि एस वांड्स के कार्ड आए हैं, जो कार्ड ये शो करता है कि चेंजेस, ठीक है, आप चेंज करोगे, आपके अपने अंदर चेंजेस लाओगे वहाँ पे जाने के। आपके पर्सन की मैं बात करूँ, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, प्लस मुझे लग रहा है ये घर से बाहर ज़्यादा रहते होंगे, इनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी। उसके बाद मुझे लग रहा है कि आपके जो फादर इन लॉ होंगे वो भी, ये तो मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली में जो है फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि उन्हीं के हिसाब से चलना है, उन्हीं के हिसाब से रहना है। तो स्टार्टिंग डेज में मुझे लग रहा है थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, या थोड़ा-सा बैलेंस जो है उसमें बैठाने में आपको थोड़ी-सी दिक्कत होगी, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो बाहर रहते हैं और प्लस मुझे लग रहा है ये लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत शो ऑफ करना। आप देख सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रिच हैं, तो कह सकते हैं कि शो ऑफ बहुत ज़्यादा इन लोगों के अंदर होगा, ठीक। आपके पर्सन के पास वाइट कलर की कार होगी, ये गुड लुकिंग होंगे, बहुत हैंडसम डूड टाइप के होंगे। स्टार्टिंग डेज में आपको उनकी तरफ से भी थोड़ा सा लगेगा कि इनका नेचर कैसा है, ये तो लगता है कि अजीब से इंसान मुझे मिल गया और मैं कहाँ पे फंस गई हूँ, मेरी शादी कहाँ हो गई है, ठीक है। बट ये चीज़ है, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करेंगे स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनकी जो जॉब होगी वो ट्रैवलिंग वाली मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, कि या तो मिलिट्री में हो सकते हैं या आर्मी में हो सकते हैं, या तो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये घर पे कम रहेंगे, बाहर ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो कि मतलब जिसके लिए आए वही नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा-सा आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आपकी जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो ये साइकिल ये शो करती है कि आपकी जहाँ पे मतलब वेडिंग होगी, वो लोग रिच तो बहुत होंगे और पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है इनका जो है ना 2-3 हाउस हों, 2-3 घर हों, और आपको मैं अगर देखूँ तो वहाँ पे बैलेंस बैठाने में स्टार्टिंग डेज़ में प्रॉब्लम है, बट आने वाले समय में आपकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलेगी, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ द इम्प्रेस का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है आपका बोलबाला रहेगा, क्योंकि आपके अंदर सारी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा काइंड नेचर के होगे, बहुत सिंपल होगे, बहुत ही ज़्यादा लोगों की केयर करना, और लोगों की मतलब आपके नेचर की वजह से मैं कह सकती हूँ कि वहाँ पे आप सबके दिल पे राज करने लगे। बट ये चीज़ है, अभी क्या है 1 ईयर 2 ईयर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। पाइल नंबर 1 स्टार्टिंग केस में आपके जो पर्सन होंगे वो घर से ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ही रहेंगे। उनकी मैं अगर कहूँ तो जॉब जो है वो घर से बाहर ही रहेगी, घर के आसपास नहीं रहेगी, ठीक है। तो
इतने ही मैसेज मुझे मिले। और बाकी मैं अगर कहूँ कि आपकी, तो मुझे लग रहा है अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हो तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है आफ्टर मैरिज आप, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे। और आपके पर्सन की मैं अगर बात करूँ तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो होंगे ही, पक्की बात है। इनके नेचर की बात करूँ तो काइंड नेचर होंगे। स्टार्टिंग डेज़ में आपको इनको समझने में थोड़ा सा लगेगा कि इंसान कैसा मिल गया मुझे, बट ये चीज़ें, इनका नेचर बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही दान वान करने वाले होंगे, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा शो हो रहा है इसमें कि आपकी वेडिंग होगी, उसके नेक्स्ट डे ही इनको कहीं ना कहीं कोई ट्रिप पे जाना है, कहीं दूर जाना है, ऐसे कुछ एनर्जी आ रही। तो आप हो सकता है थोड़े से सैड हो सकते हो, थोड़े से परेशान हो सकते हो, बट ये चीज़ें आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपकी जो आगे की लाइफ है बहुत ही हैप्पी जाने वाली है, बहुत ही अच्छी जाने वाली है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। तो ये थी पॉइंट नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई तो आप पाइप चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है। तो ये थी पॉइंट नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे इस टॉपिक के संग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हैप्पी रहना है। बाय बाय। हेलो पाल नंबर 2 जिन्होंने लिया है 999 एंजल नंबर, अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपके ससुराल में स्टार्टिंग डेज कैसे रहेंगे, कैसे जाने वाले हैं आपके स्टार्टिंग डेज ससुराल में, कैसा रहेगा आपका वहाँ का माहौल। ठीक है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वे पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वेडिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार प्लीज़ प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक पे वीडियो है। ठीक है, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तुम उदास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी, हो तुम उदास तेरे पास पास में रहूंगा, सारे संसार का हो सकता है आप लोग के कान दर्द हो रहा हो मेरी ये बेसुरी आवाज़ सुन के, तो उसके लिए सॉरी। मुझे लगा मैं कुछ बोल नहीं रही तो गा ही देती हूँ। ओ माय गॉड। पॉइंट नंबर 2 मुझे लग रहा है जो लोग देख रहे हैं 999 एंजल नंबर, उनकी वेडिंग जो है लव मैरिज होने वाली है, तो द लवर का है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 आपके कार्ड लग गए हैं। मुझे लग रहा है कि आप की जो वेडिंग है वो तो कंफर्म ही है कि लव मैरिज ही होगी। ठीक है, आप किसी को डेट कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं, तो आपकी वेडिंग उन्हीं से होगी, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, द लवर कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए, एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। कप्स के कार्ड ये शो करते हैं कि आप किसी से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो इस टाइम, और उनके संग आप पूरी लाइफ बिताना चाहते हो। तो मुझे लग रहा है कि आपकी ये जो लाइफ है या जो आपके ड्रीम्स हैं ये ज़रूर कंप्लीट होंगे, फुलफ़िल होंगे। गॉड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये संदेश आया है। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड शो करते हैं कि आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप जिस चीज़ को चाह लो उस चीज़ को लेना है तो लेना है। ठीक है, आपके पर्सन के नेचर की मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल, या मैं अगर कह सकती हूँ कि दिखने में ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मिले हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड मिले हैं, तो इसमें एक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि हाई आ रही है। वो ये है कि आपके जो पर्सन होंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे और प्लस अच्छी पोस्ट पे होंगे। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड मुझे लग रहा है एज डिफरेंस होगा आप लोगों के बीच में अच्छा खासा। ठीक है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मतलब आप लोगों को गॉड, या मैं ये कह सकती हूँ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आपके
जो कप्स हैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आप लोग एक दूसरे से अटैच हो। ये कह सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग रखते हो, सेम थॉट रखते हो, सेम थिंक रखते हो, ऐसे कुछ एनर्जी इसमें आ रही। 3 ऑफ कप्स के कार्ड शो करते हैं। मुझे लग रहा है आप आफ्टर मैरिज बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो अपने ससुराल में। मुझे लग रहा है ज़्यादा लोग नहीं होंगे आपके ससुराल में, वहाँ पर कम ही लोग होंगे, या तो आप 3 ही लोग होंगे, ऐसी कुछ एनर्जी इसमें आ रही। आप अपने पर्सन के लिए किसी से भी लड़ सकते हो, किसी से भी झगड़ सकते हो। आप बहुत ही चालाक टाइप के लगते हो, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक टाइप के लगते हैं। मतलब एक दूसरे के लिए, ये नहीं कह सकते हैं कि वो अलग चालाक टाइप का, कि हाँ धूर्त टाइप का, वैसे नहीं आप। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे लग रहा है कि कोई एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा हाइट फीलिंग रखता है। आपके पर्सन जो है आपसे फीलिंग छुपाते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, या मैं अगर कहूँ तो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा वो आपसे कोई फीलिंग है जो शेयर करना चाहते हैं, बट ये चीज़ है कि छुपाते हैं कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। आप हैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देते होंगे, बट ये चीज़ है उनकी तरफ से क्या है कि नहीं ऐसे ये वो मतलब शर्मीली टाइप के हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, स्टार्टिंग डेज आपके बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं, बहुत ही बेस्ट जाने वाले हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब ये इंसान मुझे इतना अच्छा कैसे मिल गया, या कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत पे आए ना यकीन। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप उनको ये सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हो, कुछ भी ऐसे एनर्जी इसमें आ रही है। प्लस मुझे लग रहा था एम्प्रेस का कार्ड यही शो करता है कि आप दोनों की फीलिंग जो है बिल्कुल सेम है। आप लोग दूसरों के सामने बहुत ही ज़्यादा चुप रहते होगे, बहुत ही मतलब कि साइलेंट लवर मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन जो है वो साइलेंट लवर होंगे। आप हैं, आप भी बहुत ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं सीरियस टाइप के, आप दोनों कपल जो होंगे सीरियस टाइप के होंगे। ठीक है, आपकी फैमिलीज़ की बात करूँ तो मुझे लग रहा है फैमिलीज़ जो हैं वो भी बहुत अच्छी होगी। ज़्यादा आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग डेज में मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छे हैं, आपकी लाइफ आगे भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर्स में मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जो आप दोनों के आपको जो है डोमिनेट करे, आपके पर्सन को डोमिनेट करे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है वही पूरे फैमिली को डोमिनेट करते हैं। ठीक है, या तो फिर आप हाँ ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, और प्लस लव मैरिज है तो क्या ही कहना, वाह 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 क्या बात है। ठीक है, और किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे लग रहा है आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, या आप उनके बारे में बहुत सोचते हो, दिन रात सोचते रहते हो क्या कर रहा है, क्या कैसे है, कहाँ जा रहा है। मतलब आप उनको एक पल भी अपने से जुदा नहीं कर सकते, ऐसे कुछ एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन, अगर आप सिंगल हैं तो आप यही सोच लीजिए आपके पर्सन आपको हमेशा कहीं, अगर आप बाहर गए तो कॉल मैसेज, अगर आप अपने घर पे आए तो कॉल मैसेज, हाँ कहाँ कैसे ये वो, मतलब वो 1 मिनट भी आपसे दूर रहना नहीं पसंद करते, क्योंकि आपसे दूर रहे तो बिल्कुल उनको उदासी छा जाती है, उनको अच्छा नहीं लगता। कहीं कुछ भी देख क्या है दुनिया, ये सब चीज़ें बेकार लगने लगती हैं। वो सोचते हैं कि आप उनकी आंखों के सामने रहें, आंखों से दूर ना हटें। ठीक है, तो आपके जो है मुझे लग रहा है बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ, मतलब ऐसे इस कार्ड को देख के मुझे एनर्जी आ रही है कि हैप्पी मैरिड लाइफ आप स्पेंड करोगे अपने पर्सन के संग आफ्टर मैरिज। आपके ससुराल के स्टार्टिंग डेज़ की मैं क्या बात करूँ, बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं, बहुत ही मैं अगर बात करूँ इन्जॉयफुल जाने वाले हैं। आप लोग ट्रैवलिंग भी करोगे एक साथ, किसी टेम्पल्स पे जा सकते हो, या किसी भी नेचर में कहीं पे भी जा सकते हो। पार्टी इन्जॉय फन बहुत ज़्यादा इसमें दिखा रहे थे कि आप कब्स के कार्ड आए हैं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो मुझे लग रहा है आप उनके बिना नहीं रह सकते, या आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, वो आपसे दूर जाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक चीज़ है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब और प्लस देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो देखिए गाइस मुझे लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे आपके पर्सन, मतलब इनको देख के लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते होंगे। आप भी इसी का शिकार हो गए और इनसे आपको प्यार हो गया। ठीक है, तो यही कुछ एनर्जी हैं। स्टार्टिंग डेज आपके बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं अपने ससुराल में। पॉइंट नंबर 2, बहुत ही अच्छे मैसेज आए हैं यूनिवर्स की तरफ से। आई होप आपको रीडिंग बहुत ही अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। बाय बाय।